जिसमें सभी भारतीयों को मिलजुल कर और प्रेम से रहना चाहिए, जिसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। किसी के लिए किसी के मन में भय या भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे पूर्वज आज भी यही करते हैं, लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं और लड़कियों को पढ़ने जाने नहीं देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें पढ़ लिख कर क्या करना है, घर का चूल्हा चौका तो करना है। और ये कह के हमें घर पे ही बैठा के रखते हैं। कहते हैं एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें पढ़ लिख के क्या करना है, एक दिन घर से चली जाओगी। हमें तो बस यही आज़ादी चाहिए कि हमें पढ़ने दें, हमें लिखने दें, हमें घर से थोड़ा बाहर निकल के देखने दें कि हमारे देश में हो क्या रहा है। हमारी यही आज़ादी नहीं मिल रही है हमें। क्या यही मेरी आज़ादी है? मेरी नज़र में आज़ादी का मतलब है किसी के विचारों से आज़ादी। जैसे गुलामी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं। जब हम किसी के विचारों से प्रभावित होकर अपने आप का बदलाव करते हैं, जैसे हम लोग के दिमाग में ये डर रहता है कि अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो लोग हमें जज करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में वो एक उस चीज़ की स्लेवरी जैसी हो गई है कि अगर हम वैसे करते हैं तभी हम अच्छे होते हैं। तो एक जो ये ट्रांजिशन होता है कि हम जिसको सही मानते हैं और जो सही में सही होता है, तो कभी कभी हम गलत सोच के लिए भी स्लेव हो जाते हैं। अगर हम उस गलत सोच से आज़ाद हों तो वो आज़ादी होती है। सिर्फ किसी के अंडर काम करने से आप गुलाम नहीं होते, किसी की सोच से प्रभावित होकर भी आप गुलाम हो सकते हैं। आज मुझसे किसी ने पूछा आज़ादी का मतलब क्या है मेरे लिए। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो हमारा भारत आज भी आज़ाद नहीं हुआ। जिस दिन इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिया जाने लगेगा और महिलाओं को सड़कों पर घूमते समय डर नहीं लगेगा, तब शायद सही मायने में हमारा देश आज़ाद होगा। आज भी न जाने कितनी लड़कियां रोज़ बलात्कार का शिकार होती हैं और उन चीज़ों पे किया क्या जाता है, मुझे नहीं लगता सही कदम उठाया जाता है। कई साल केस पड़े रहते हैं तब भी लोग कुछ नहीं करते हैं। अगर लड़कियां आज भी सड़क पे चलते ये सोचती हैं कोई हमें छेड़ ना दे, हमारे साथ अपमानजनक बात ना कर दे, और लड़कियां उस सदमे में घुट कर अंदर ही अंदर मर जाती हैं। और तो और कई लड़कियां इस सदमे से पूरी ज़िंदगी बाहर भी नहीं निकल पाती हैं। मेरे हिसाब से अगर देश को आज़ाद कराना है तो उसमें महिला की सुरक्षा सबसे आवश्यक है, और तो और शिक्षा भी आवश्यक है, क्योंकि एक महिला अगर शिक्षित होगी तो वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित करेगी। सही आईने में देखा जाए तो एक तो हमारा भारत एक तरफ एक देवी की पूजा करता है और दूसरी तरफ उसी औरत को अपमान देता है, कष्ट देता है, घरेलू हिंसा का कारण बनता है। इसलिए मेरे हिसाब से हमारा देश आज भी कुछ भ्रष्ट लोगों का गुलाम है, जो कि हमें लगता है आज़ाद है, लेकिन सही आईने में देखा जाए तो हमारा देश आज भी आज़ाद नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 टीम इंडिया ने दिखा दिया कि हम कितने मजबूत हैं और हर हिंदुस्तानी का दिल गर्व से भर दिया। जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा और बिना किसी टेंशन से खेलिएगा। बहुत बहुत मुबारक भारत की महिला हॉकी टीम इस ब्रॉन्ज मेडल के लिए। 209 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया 19 स्पर्धाओं में, जिनमें से 13 में उन्होंने जीते 22 गोल्ड। तिरंगा झंडा मुझे लहराना ही है कैसे भी करके। साक्षी मलिक ने ये गोल्ड मेडल जीता है। 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, कुल 61 पदक। लेकिन इन पदकों इन्हें जीतने की खुशी और गर्व के पीछे थी कड़ी मेहनत, अनुशासन और जीतने की इच्छा। आप सभी ने श्रेष्ठ ट्रेनिंग की, दुनिया की बेहतरीन सुविधाओं के साथ ट्रेनिंग की। ये समय उस ट्रेनिंग को और अपनी संकल्प शक्ति का समावेश करने का। भारत सरकार ने उन सभी पदकों को पाने के लिए हर दरार को भर दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी, मुश्किल से मुश्किल राह को आसान कर दिया। सरकार ने आयोजन किया राष्ट्रीय शिविरों का, संचालित किए कठोर वैज्ञानिक परीक्षण, उपलब्ध कराए हर तरह के उपकरण, खिलाड़ियों को प्रदान किए सर्वश्रेष्ठ सहयोगी स्टाफ और बेहतरीन विदेशी कोच, जिन्होंने खिलाड़ियों को दिया राष्ट्रमंडल खेलों में पदक पाने के लिए विशेष प्रशिक्षण।
इसके साथ भी वीजा सहायता, डोपिंग रोधी शिक्षा और शिक्षण प्रमाणन के साथ हर मुमकिन समर्थन। अंत में जैसे ही ये तैयारी पूरी हुई, हमने दी हमारे एथलीट्स को एक शानदार विदाई। सोशल मीडिया में भी CWG का दिखा कमाल। ये सब कुछ और नहीं, ये था जश्न जोश का, जश्न जज्बे का, जश्न जुनून का। और आज एक और सपना पूरा हुआ। जश्न भारत की ऐतिहासिक जीत का।